अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हार्टली वेलकम करूंगी आज के इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में। और उसके बाद मैं सर नुमान को वेलकम करना चाहूंगी कि वो आएं और आज का प्लान प्रेजेंट करें। सर नुमान, प्लीज वेलकम। Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Myself Nauman Khan, leader of Diamond Team. आज के वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने आज से 2 मंथ पहले डायमंड कम्युनिटी में अपना सफ़र स्टार्ट किया और एक मेंबर की हैसियत से स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े लीडर्स के साथ मैं ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ, सेशंस रूम शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि जहाँ मेरे सर अब्दुल रहमान साहब हैं, राना मुजाहिद साहब हैं, आमिर शहजाद साहब हैं और हाफिज़ अबू जैद साहब, मैम आमना, तो इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों की वजह से मैं आज इस स्टेज पर हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आप सब लोगों ने जो भी मेरे लिए किया। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं आज के अपने वेबिनार सेशन की तरफ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा वेबिनार है वो प्लान प्रेजेंटेशन पर है। मैम कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है। जी, आप करें। जी, क्लियर है आपकी स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस जिस सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, मेटाफोर्स, जो कि एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, ग्लोबल सिस्टम है, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त कामयाबी के साथ रन कर रहा है। मेटाफोर्स ऑलमोस्ट 200 प्लस कंट्रीज में इस वक्त बिजनेस कर रहा है और इसमें 15 मिलियन की कम्युनिटी बिल्ड कर चुके हैं। मेटाफोर्स को समझने से पहले दो चीजें हमें जो सीखनी है, जो हमें दो चीजें समझनी होती हैं, इन दो चीजों पर मेटाफोर्स का पूरा दारोमदार है। फर्स्ट होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? अगर इसके बारे में हम गूगल पे भी रिसर्च करते हैं तो गूगल भी हमें बताता है ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन विच कैन मेक इट्स डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल और चेंज टू हैक और चीट द सिस्टम। मीन्स कि ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसे चीट करना, चेंज करना या हैक करना इम्पॉसिबल है। मीन्स कि जब अगर गूगल कह रहा है कि इसको चेंज करना, हैक करना, चीट करना इम्पॉसिबल है, तो मतलब कि ये सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? हमारे पास बहुत से लोगों ने, जो पाकिस्तान में आए दिन नए से नए प्लेटफॉर्म्स आते हैं, आरओआई प्लेटफॉर्म्स आते हैं, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वो क्या होते हैं? एक दिन आते हैं, एक हफ्ता चलते हैं, भाग जाते हैं। अब लोग फेसबुक पे एड्स कर रहे होते हैं कि भाई वो फलानी कंपनी भाग गई, फलाना प्लेटफॉर्म भाग गया, फलाना प्रोजेक्ट भाग गया, बट उनके भागने का जो टेक्निकल रीजन है उसको नहीं समझते। हमारे जो वेबिनार्स होते हैं, जो सेशंस होते हैं, इनका मेन रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पाकिस्तानी लोगों को थोड़ी सी आगाही दें और एजुकेट करें कि ऐसे सिस्टम्स में ना जाएं जहां पर आप लोगों का टाइम भी वेस्ट हो, आप लोगों का पैसा भी वेस्ट हो और आप लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले ही फ्यूचर आप लोगों का वेस्ट हो जाए। तो सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको कोई ऑनर या उनका एडमिन या उनका मैनेजर कंट्रोल कर रहा होता है। मीन्स कि आपने अगर उस सिस्टम में कोई भी अर्निंग की है तो जब तक वो एडमिन या मैनेजर परमिशन नहीं देगा, आप लोग अपने ही कमाए हुए पैसे उस सिस्टम से विड्रॉ नहीं कर सकते। बट मेटाफोर्स जो कि एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि आपने अगर इस सिस्टम में मिनिमम $5 या मिनिमम $1 की भी अर्निंग की है तो वो इंस्टेंट आपके क्रिप्टो वॉलेट्स में इंस्टेंट रिसीव होती है। मींस कि आपको यहाँ पर विड्रॉ नहीं लगाना पड़ता और ना ही यहाँ पर आपको किसी थर्ड बंदे से परमिशन लेनी होती है। यहाँ तक कि मिस्टर लाडो तक से कोई परमिशन नहीं लेनी होती। अगर मिस्टर लाडो भी चाहे ना तो वो भी मेरे इस सिस्टम में जो मेरे अर्निंग के $5 हैं वो होल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मेटाफोर्स का रोड मैप। मेटाफोर्स जो वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है कि आपको एक ही छत के नीचे मल्टी प्लेटफॉर्म्स दे दिए जाएं, मल्टी प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएं जिन पे आप लोग वर्क कर सकें और अर्निंग कर सकें। जैसे कि टेक्टाइल क्लासिक हमारे पास अवेलेबल है, रॉयल्टी एनएफटी हमारे पास अवेलेबल है, यूनाइट वर्ड्स मल्टी माइनिंग हमारे पास अवेलेबल है, फोर्स कॉइन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, मेटावर्स जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक नया रेवोल्यूशन होगा। बूस्ट हमारे पास नेक्स्ट ऑन रूट है, गेमिंग हमारे पास ऑन रूट है, माना हमारे पास इन फ्यूचर आना है, सोशल नेटवर्क है, और इस तरह ये तकरीबन 8 से 10 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि
आने हैं और जो कि कुछ आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेटाफोर्स है क्या? मेटाफोर्स एक प्लेटफॉर्म है जो बिलोंग करता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब यहाँ पर जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग सुनते हैं ना, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि यार ये नेटवर्क जो है ना हमसे बिल्ड नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा गौर करें अपने रेगुलर लाइफ में भी, अगर आप आसपास की जो चीजें हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करें, तो आपको हर बंदा आज के दौर में अपना नेटवर्क बनाता हुआ नजर आएगा। सिर्फ आपने देखना है, उस नजर से देखना है आपने। लेट सपोज आपके घर पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम होना है, आपने एक मिस्त्री को हायर किया, वो आया, उस मिस्त्री ने आपके घर पे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम था वो किया, अपना काम खत्म किया, जाते हुए उसने आपको अपना नंबर दे दिया कि सर ये मेरा नंबर है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको काम हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब ये जो लास्ट में उसने कन्वर्सेशन की, ये उसकी नेटवर्क था, ये उसने अपना नेटवर्क बिल्ड किया। अब क्या होगा, एक मंथ बाद लेट सपोज आपके ही घर में अगेन कंस्ट्रक्शन का कोई काम निकल आता है, कोई छोटा सा काम निकल आया कंस्ट्रक्शन का, तो आपने क्या करना है, अपना मोबाइल उठाना है, वो जी नौमान था जी, वो नौमान लास्ट टाइम आया था, उसने हमारे घर पे काम किया था कंस्ट्रक्शन का, काम अच्छा किया था, बंदा भी अच्छा है और पैसे भी बड़े जायज लिए थे, तो उसी को फोन करते हैं। अब वो जो 2 महीने पहले उसने काम करके लास्ट में थोड़ी सी कन्वर्सेशन करके आपको अपना नंबर सेव करवा दिया, वो उसका नेटवर्क था, वो उसने अपना नेटवर्क बनाया जिसकी वजह से आपने दोबारा उससे कांटेक्ट किया। सेम इसी तरह आपको आपकी सोशल लाइफ में हर जगह ये नेटवर्क जो है ना, ये हर बंदा बनाता हुआ नजर आएगा, सिर्फ आपको उस नजर से देखना है। नेक्स्ट सिस्टम हमारा मेटाफोर्स ब्लॉकचेन सिस्टम पे रन करता है, 100% डिसेंट्रलाइज है। और इस आज के जो हमारा सेशन है, जो वेबिनार है, उसमें हमने जो फोकस करना है वो टेक्टाइल क्लासिक पे करना है। एनएफटी हमारे पास अवेलेबल है, यूनाइट फोर्स, मल्टी माइनिंग, फोर्स फाइंड और मेटाफोर्स, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जब ये लॉन्च होगा तो ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक नया रेवोल्यूशन होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास टेक्टाइल क्लासिक में टोटल लेवल्स जो होते हैं वो होते हैं 12, जिन इन 12 लेवल्स को मिस्टर लाडो ने दो किस्म के लेवल्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास होता है S6, दूसरा होता है S3। S6 के हमारे पास 8 लेवल्स होते हैं, S3 के हमारे पास 4 लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो न्यू मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को थोड़ा सी डिटेल देने के लिए कि S6 और S3 क्या होता है। S6 वो लेवल्स होते हैं जिसमें आपके पास 6 स्लॉट्स, 6 सर्कल, 6 स्लॉट्स होती हैं या 6 मेंबर आप जिनमें ज्वाइन करवाते हैं। S3 क्या होता है, वो सर्कल जिसमें आपके पास 3 स्लॉट्स होती हैं, मींस कि आपने उसमें 3 मेंबर्स ज्वाइन करवाने होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ये मैटिक दिखते कैसे हैं। अब ये फर्स्ट वाला सर्कल ले लें, यहाँ पर आप शो हो रहे हैं और आपके अराउंड 6 छोटे छोटे से सर्कल्स हैं जो कि आपके मेंबर्स होंगे। ये आपके पास S6 है, S6 इस तरह का दिखता है। और ये सेकंड S3, S3 ये आप आगे और आपके आसपास यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं, तो ये S3 का सर्कल हमारा S3 का मैट्रिक्स होता है। S3 और S6 के मैट्रिक्स हमें इस तरह देखने को मिलते हैं सिस्टम में। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास टोटल लेवल्स हमने देख लिए कि 12 हैं। अब इन दो लेवल्स को हमने ये भी देख लिया कि दो किस्म के मैट्रिक्स में मिस्टर लाडो ने डिवाइड किया, एक S6 में और दूसरा S3 में। तो सिस्टम में जब भी आप स्टार्टअप लेंगे तो आपको स्टार्टिंग 2 लेवल जो है वो S6 के मिलेंगे और नेक्स्ट लेवल आपको S3 का मिलेगा। सिस्टम में हर 2 लेवल्स के बाद, हर 2 S6 के लेवल्स के बाद एक लेवल S3 का इंट्रोड्यूस किया जाता है सिस्टम में। और S3 के हमारे पास टोटल 3 लेवल्स हैं जो कि हमारे पास आते हैं लेवल 3 में, लेवल 6 में, लेवल 9 में और लेवल 12 में। S6 लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 7, लेवल 8 और 10 और 11, ये 8 लेवल हमारे पास आते हैं S6 के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने ज्वाइनिंग अगर करनी है तो लाजमी सी बात है, आप किसी भी सिस्टम में जाते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या है, अगर आप लेवल 1 से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जस्ट $5 पे करना है जिसमें आपका लेवल 1 अपग्रेड हो जाएगा। अगर आप लेवल 2 से करना चाहते हैं तो आपको लेवल 1 के $5 और लेवल 2 के $10, मीन्स के $15 डायरेक्ट पे करके आप डायरेक्ट लेवल 2 से ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप लेवल 3 से ज्वाइन करना चाहते हैं तो $20 लेवल 3 के, $10 लेवल 2 के और $5 लेवल 1 के, टोटल हो गया आपके $35। इन $35 से आप डायरेक्ट लेवल 3 से ज्वाइन करेंगे जिसमें आपका लेवल 1 भी ओपन होगा, लेवल 2 भी ओपन होगा और लेवल 3 भी ओपन होगा। तो यहाँ पर अगर आप स्टार्टअप लेना चाहें तो आपको मेटाफोर्स या मिस्टर लाडो पाबंद नहीं करते कि आपने जस्ट लेवल 1 से ही स्टार्ट करना है। आप लेवल 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको मिस्टर लाडो ने इस तरह का भी पाबंद नहीं किया कि आप लेवल 3 से करें, लेवल 6 करें, 9 से करें या लेवल 12 से करें। जहां आप करना चाहते हैं, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप वहां से स्टार्टअप ले सकते हैं। बट
जैसे कि अगर आप लेवल 3 से ज्वाइन करते हैं, सिस्टम में $35 इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल 5 मेंबर्स का, वो हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास S6 की जो स्लॉट्स हैं या S6 के जो लेवल्स हैं वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं। मेन चीज यही है जी, जब आप ये चीज समझ जाते हैं S6 की वर्किंग और S3 की वर्किंग, तो आप पूरी प्लान प्रेजेंटेशन समझ गए। सिर्फ यहाँ पर आपने फोकस करना है थोड़ा सा। आपने फर्स्ट करने लेवल 1 ज्वाइन किया, अब लेवल 1 में आपको इतना तो आइडिया हो गया कि हमारे पास लेवल 1 S6 का है, मीन्स के 6 मेंबर हमने अपने पास ज्वाइन करवाने हैं। अब समझने वाली बात यह है कि लेवल 6 के जो स्लॉट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी स्लॉट्स हैं जहां से हमें अर्निंग होनी है और बाकी जो स्लॉट्स हैं उनकी अर्निंग कहाँ जानी है। तो आपने लेवल 1 ज्वाइन किया, ये आगे आप अब आपने जैसे ही लेवल 1 पे फर्स्ट मेंबर अपना ज्वाइन करवाया, तो इसकी अर्निंग जो है वो आपके अपलाइनर और आपके अपलाइनर की टीम, मींस कि आपके अपलाइनर में अगर डाउन में 10 मेंबर हैं तो इन 10 में से भी किसी के पास भी जा सकते हैं। इसी तरह जब आपने दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाया तो ये सेम कुलिया यहाँ पर फॉलो होगा। इसकी अर्निंग जो है वो भी आपके अपलाइनर या आपके अपलाइनर के जो ये 10 मेंबर्स डाउन में, इनमें से किसी के पास भी जा सकती है। अब यहाँ पर कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मेहनत तो हमने की, बट हमारी जो ये अर्निंग है $5 ये हमारे अपलाइनर के पास क्यों गई। इसी तरह जब कल को आपके नीचे 10 मेंबर्स ज्वाइन हो जाएंगे और आपका नीचे एक डाउन में टीम बन जाएगी, जैसे ही वो अपने दो मेंबर्स ऐड कर रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड स्लॉट पे, तो वहां से भी आपको $10 आएंगे, वहां से भी $5 आपको आ रहे होंगे, आपकी टीम को आ रहे होंगे। इसी तरह आपने जैसे ही अपना लेवल 1 में थर्ड स्लॉट पे मेंबर ज्वाइन करवाया, तो यहाँ से आपके $5 इंस्टेंट आपके क्रिप्टो वॉलेट में रिसीव हो जाते हैं। अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? जस्ट $5। सिर्फ आपने 3 मेंबर सिस्टम में ज्वाइन करवाए और आपकी इन्वेस्टमेंट के $5 सिस्टम ने आपको रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद सिस्टम में आप जितना वर्क करेंगे, जितनी अर्निंग करेंगे, वो सब के सब आपका बोनस है। नेक्स्ट आप 4 मेंबर ऐड करते हैं 4 स्लॉट पे, तो यहाँ से फिर आपको $5 मिल गए। आपने 5 नंबर स्लॉट पे अगेन मेंबर ज्वाइन करवाया, आपको यहाँ से फिर $5 मिल गए। मतलब सिर्फ 5 मेंबर्स जो कि $5 से आपने सिस्टम में ज्वाइन करवाए अपनी टीम में, यहाँ से आपको $15 की अर्निंग होगी। $5 आप अपनी इन्वेस्टमेंट की अगर निकाल भी लें तो $10 आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर से कमा लिए। अब यहाँ पे लास्ट स्लॉट आती है S6 में। S6 की जो लास्ट स्लॉट होती है, जो 6 नंबर स्लॉट होती है, ये ऑलवेज S6 के जितने भी लेवल्स आए, लेवल 1 से लेकर लेवल 11 तक, S6 की लास्ट स्लॉट ऑलवेज एक ही काम करती है, जो कि होता है आपका सर्कल, रीन्यू, रिसाइकल या रिफ्रेश, तीनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। लास्ट स्लॉट का ऑलवेज यही काम होता है और इसकी जो अर्निंग होती है, मींस के जिस लेवल का भी ये हो, लेवल 1 का हो, लेवल 2 का हो, $5 वाला हो या $10 वाला हो, या बड़े से बड़ा लेवल हो, लेवल 11 तक, इसकी जो अमाउंट होगी वो ऑलवेज 100% आपके अपलाइनर के पास जाएगी। अब यहाँ पे मेंबर्स कहते हैं कि यार हमने पहले 2 मेंबर लगाए, ये भी अपलाइनर के पास उनकी टीम में चले गए और लास्ट वाले भी अपलाइनर के पास चले गए। अब फर्ज करें आपके नीचे डाउन में 10 मेंबर हैं। अब उन 10 मेंबर्स ने अगर अपना लेवल 1 का एक एक सर्कल कंप्लीट किया, एक एक सर्कल, तो आपको कितने आए? $50। इसी तरह जब आपके डाउन में टीम बनेगी, आप अपनी टीम्स को सिखाएंगे, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देंगे और सेशंस में लेकर आएंगे, तो वो वर्क करेंगे। जब वो वर्क करेंगे तो उनके ऑटोमेटिकली रिसाइकल्स होंगे। जैसे उनके रिसाइकल्स होंगे तो लास्ट स्लॉट ऑलवेज आपके अपलाइनर को होती है। तो जब आप किसी के अपलाइनर होंगे, आपके डाउन में मेंबर्स काम कर रहे होंगे, तो इसी तरह की अर्निंग्स आप लोगों को भी आएगी। नेक्स्ट दूसरा मैट्रिक जो हमारा सिस्टम है वो है S3 का। तो S3 कैसे काम करता है? अब S3 हमारे पास जो सिस्टम में आता है वो फर्स्ट आता है लेवल 3 पे, जो कि होता है $20 का। अब आपने $20 से ऑन कर दिया, अब आगे आप आए। अब सिस्टम में जैसे ही आप यहाँ S3 में फर्स्ट मेंबर ज्वाइन करवाते हैं, तो यहाँ से सिस्टम आपको $20 की अर्निंग देता है। आपने सेकंड मेंबर ज्वाइन करवाया, अगेन यहाँ से आपको सिस्टम $20 की अर्निंग देता है। और S3 में भी जो आपकी लास्ट स्लॉट होगी 3 नंबर, ये ऑलवेज S3 के जितने लेवल्स होंगे, लेवल 3 से लेकर लेवल 12 तक, ये लास्ट स्लॉट सेम एक ही काम करती है और वो होता है आपका सर्कल रिन्यू, रिफ्रेश या रिसाइकल। और इसकी जो अर्निंग होगी $20, वो आपके अपलाइनर्स के पास जाएगी अगर ये लेवल 3 का लेवल है, लेवल 3 है। तो इसी तरह अगर ये लेवल 6 का होगा तो लेवल 6 की जो अमाउंट होगी वो आपके अपलाइनर के पास जाएगी। और इसी तरह जब कल को आपके डाउन में से 10 मेंबर्स लेवल 3 का एक एक सर्कल कंप्लीट करेंगे, तो 20
मल्टीप्लाई 10, सॉरी 20 मल्टीप्लाई 10, 200, मतलब क्या आपको वहां से इस तरह नॉन वर्किंग आपकी टीम्स की तरफ से आएगी। आपको अपनी टीम्स को सिखाना होगा। अब एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपने लेवल 1 ज्वाइन किया, जो कि $5 से आपने ज्वाइन किया, इसके एक सर्कल से आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं? आप यहाँ पे 300% अर्निंग कर सकते हैं, जो कि $15 है। लाइफ टाइम्स की ये सर्कल्स होते हैं, मींस कि यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं होती। मिस्टर लाडो हमें ये नहीं कहते कि जी राना मुजाहिद साहब आपने तो तकरीबन 100 सर्कल्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब आगे आप सर्कल्स नहीं कर सकते, अपने सर्कल्स नए नहीं बना सकते। इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप जितने सर्कल्स बनाना चाहें, जिस लेवल का बनाना चाहें, जितनी मरतबा कंप्लीट करना चाहें आप कर सकते हैं। आपका सर्कल ऑलवेज रिफ्रेश होगा, रिन्यू होगा, रिसाइकल होगा। इसी तरह यहाँ पे आपकी अर्निंग्स भी होंगी। लेवल 1 के एक सर्कल से $15, लेवल 2 के एक सर्कल से $30, लेवल 3 के एक सर्कल से $20, और लास्ट जो 12 सर्कल होगा लेवल 12 का, वहां से $20,480। और इसी तरह अब नेक्स्ट हमने देखना है यहाँ पे ऑटो अपग्रेड। अब बहुत से सिस्टम्स आप लोगों ने देखे होंगे जो अपने लिए काम करते हैं, मींस के अपना फायदा, अपना भला चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे नीचे जितनी टीम्स बन रही हैं, जितने मेंबर्स आ रहे हैं, वो भी तरक्की कर सकें, ऊपर आ सकें। बट मेटाफोर्स एक वाहिद सिस्टम है जो अपने अलावा आप लोगों के बारे में भी सोचता है। मेटाफोर्स ये चाहता है कि यहाँ जो मेंबर आज लेवल 1 से ज्वाइन हुआ है, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, डिपेंड्स ऑन उनकी मेहनत पे कि वो किस तरह कितनी मेहनत करते हैं, उस पे वो अपने आप को प्रमोट कर सकें। मींस के लेवल अपग्रेड आपको अपनी जेब से ना करने पड़े, सिस्टम आपको एक फायदा दे कि आप अपने अर्निंग्स भी करते रहें और अपने लेवल्स भी अपग्रेड करते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझना है कि ऑटो अपग्रेड सिस्टम, जो कि सिस्टम में जैसे ही आईडी लगती है तो ये ऑन होता है, अगर हम इसे खुद से ऑफ ना करें तो ये ऑन होता है ऑलवेज। यहाँ पर ये वर्क कैसे करता है? अब S6 का सर्कल है, लेवल 1 आपने ज्वाइन किया। S6 में आपने देखा 6 मेंबर्स होते हैं। ये आप आए, आपने फर्स्ट मेंबर ज्वाइन करवाया, सेकंड मेंबर ज्वाइन करवाया, ऑलवेज अपलाइनर की टीम। आपने 3 नंबर पे मेंबर ज्वाइन करवाया तो ये आपका वॉलेट पे आ गया। 4 नंबर और 5 नंबर स्लॉट, ये आपकी नेक्स्ट लेवल की स्लॉट्स होती हैं, जहां से आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होना होता है S6 के लेवल्स में। अब ये लेवल 1 का हो या लेवल 11 तक का हो, ये सेम प्रोसीजर होगा। स्लॉट 4 और स्लॉट 5 आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करेंगी, वो चाहे किसी भी अमाउंट का लेवल हो। अब फर्स्ट कर लें लेवल 1 का, ये लेवल 1 मीन्स के $5। अब $5 सिस्टम में यहाँ से आए, $5 सिस्टम में यहाँ से आए, तो इन दोनों को प्लस करके सिस्टम ने $10 का आपका लेवल 2 ओपन कर दिया। ये लेवल 2 आपको सिस्टम ने ओपन करके दिया, आपने अपनी जेब से $10 की इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो ये खूबसूरती है इस मेटाफोर सिस्टम की, जो कि आप लोगों का फायदा इस तरह भी सोचता है। तो ऑटो अपग्रेड S3 में कैसे काम करेगा? S3 में फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट जो है, ये आपके नेक्स्ट लेवल अपग्रेड की स्लॉट्स होती हैं। जैसे कि $20 आपको फर्स्ट स्लॉट से आता है, $20 आपको सेकंड स्लॉट से आता है, तो ये हो गया आपके $40। लेवल 4 जो कि आपका $40 का होता है, सिस्टम इन $40 से आपका लेवल 4 ऑटो अपग्रेड कर देता है। मींस कि आपने अपनी जेब से $40 इन्वेस्ट नहीं किए और सिस्टम ने आपको लेवल 4 अपग्रेड कर कर भी दे दिया। अब यहाँ पे कुछ मेंबर्स आते हैं जो कहते हैं कि यार हमें जस्ट वक्ती तौर पे फायदा चाहिए, हमें कोई सरोकार नहीं है कि हम तरक्की करें या हम अपने लेवल्स अप करें या अपग्रेड करें, ना हमें अपनी जेब से करने और ना हम चाहते हैं कि सिस्टम की वजह से हो। तो उसका एक कुलिया सिस्टम ने दिया कि आप अपना ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दें, बट इसमें आपको डबल लॉस होता है। डबल लॉस कैसे होता है कि आपकी जो लेवल 1 की S6 की जो स्लॉट्स होगी, 4 नंबर और 5 नंबर स्लॉट, यहाँ से अगर आपको लेवल 1 का ये सर्कल है तो $5 की अर्निंग मतलब $10 आने। यहाँ पे आपको सिस्टम 25% डिटेक्ट करेगा, जो कि जाएगा मेटाफोर्स के प्रोडक्ट फंड में। मींस कि अगर $10 आपके यहाँ पे हुए हैं तो ये $2.5 मेटाफोर्स डिटेक्ट करेगा, जो जाएंगे मेटाफोर्स के प्रोडक्ट फंड में, और $7.5 ये आपको इंस्टेंट आपके क्रिप्टो वॉलेट में दे दिए जाएंगे। सेम चीज ये यहाँ भी S3 में भी वर्क करेगी। अगर आप ऑफ करेंगे तो फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट से आपको 25% की डिटेक्शन होगी, जो कि जाएंगे मेटाफोर्स प्रोडक्ट फंड में। 75% जो है वो मेटाफोर्स आपको इंस्टेंट आपके वॉलेट में दे देगा। अब पहला लॉस तो ये हुआ कि आपको यहाँ पे चार्जेस पड़ गए, फीस डिटेक्शन होगी 25%। दूसरा लॉस आपका ये हुआ कि अगर आप सिस्टम में लेवल 1 से आए थे, एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद भी आप लेवल 1 पर ही हैं, आपका लेवल 2 नहीं हुआ, तो सेकंड लॉस आपका ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमने सिस्टम समझ लिया, सिस्टम को देख भी लिया, सिस्टम को समझ भी लिया, अब हमने सिस्टम ज्वाइन करना है। तो सिस्टम ज्वाइन कैसे करना है? कोई भी सिस्टम हो उसे ज्वाइन करने का उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो मेटाफोर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिप्टो वॉलेट्स पर ही वर्क करेगा, क्रिप्टो वॉलेट्स पर ही
रन करेगा। तो इसके लिए हमें क्रिप्टो वॉलेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि बहुत सारे हैं, बट ये जो मेटामास्क, टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट है, ये इजी टू यूज है, जिनको हम लोग प्रेफर भी करते हैं कि ये आप इन तीनों में से कोई वॉलेट बना लें। अब इन वॉलेट्स का क्या काम होता है, यहाँ थोड़ा सा आप लोग अगर समझना चाहें, जिस तरह हम लोग अपनी पाकिस्तानी करेंसी को यूज करने के लिए इजी पैसा, जैज कैश यूज करते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के लिए ये हमारे क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। आसान लफ्जों में इन्हें आप इजी पैसा, जैज कैश के वॉलेट्स की तरह क्रिप्टो वॉलेट्स कह सकते हैं, जो कि ये हमारी क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करते हैं, या जिसमें हमारी क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट और क्रेडिट होती है। नेक्स्ट, अब हमने वॉलेट्स देख लिया। अब मेटाफोर्स ज्वाइन करने के लिए हमें दो चीजें और रिक्वायर्ड होती हैं। पहली होती है डाई स्टेबल कॉइन। डाई एक स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स होती है डॉलर के। मतलब ये हुआ कि अगर आज पाकिस्तान में डॉलर का रेट 308 है, तो डाई ऑटोमेटिकली 308 की। अगर आज पाकिस्तान में डॉलर का रेट 100 रुपीज हो जाता है, जो कि होना नहीं है, आप लोग ज्यादा खुश ना हो, तो डाई ऑटोमेटिकली 100 रुपीज की हो जाएंगी। इसी तरह सेकंड जो कॉइन हमारा यूज होता है वो क्या है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बेसिकली क्या है, पॉलीगॉन हमारा मेटाफोर्स का नेटवर्क है, ब्लॉकचेन का। मींस कि हम लोग जो अपने सेल फोन्स में सिम्स यूज करते हैं, वो हमारा मोबाइल का नेटवर्क है, जिसपे हमें कॉल्स होती हैं, जिसपे हम अपने डेटा यूज करते हैं। तो उसमें हमें जो डिटेक्शंस होती है वो हमें उस नेटवर्क की सिम्स पे होती हैं। इसी तरह जब आप मेटाफोर्स का हिस्सा बनते हैं तो आपको पॉलीगॉन चाहिए होता है, जो कि हमारा नेटवर्क है। तो हम जब भी मेटाफोर्स में अपने आईडी एक्टिवेट करते हैं या अपने लेवल्स अपग्रेड करते हैं, तो वहां पे जो हमें चार्जेस डिटेक्ट होते हैं वो पॉलीगॉन मैटिक में होता है। मींस कि हमारी जो फीस डिटेक्ट होती है वो ऑलवेज पॉलीगॉन मैटिक में होती है, जो कि बिल्कुल माइनिंग सी फीस होती है। अगर आपके पास एक मैटिक भी है तो आप उसे एक मैटिक में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों अपग्रेड कर सकते हैं। लास्ट में आ गया रेफर लिंक। रेफर लिंक, अब जैसे आज आप लोगों ने पूरा सेशन लिया, तो कोई किसी न किसी बंदे की वजह से या कोई ना कोई मेंबर आप लोगों को आज के सेशन में लेकर आया होगा। तो अब क्या, अब उस मेंबर के पास जाएं, उन्हें कहें कि सर, मैम, हमने आज का सेशन ले लिया, हमने मेटाफोर्स सीख लिया, समझ लिया, मेटाफोर्स तो ब्लॉकचेन पर रन करता है, ये हमने देख लिया, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, ये भी हमने देख लिया, और इसमें वॉलेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी हमने देख लिया, और करेंसी कौन कौन सी यूज होती है वो भी हमने देख लिया। तो अब हमें आप हमारा जो क्रिप्टो वॉलेट है वो रेडी करवाएं। रेडी करवाने के बाद हमें जो जिस लेवल से आपको ज्वाइन करना है उस लेवल की आप उन्हें पेमेंट कर दें। वो आपको अवेल करेंगे कि आपके डाई और जो आपको मैटिक रिक्वायर्ड होगा उस लेवल का, वो आपको परचेज करके देंगे, आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। उसके बाद वो अपने रेफर लिंक से, क्योंकि वो ऑलरेडी मेटाफोर्स का हिस्सा है, तो उनके पास एक मेटाफोर्स की आईडी रेफर लिंक है, वो अपने रेफर लिंक से आप लोगों को मेटाफोर्स फैमिली का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई ट्राई माई बेस्ट। और लास्ट में जाते जाते मैं अगेन अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। और यहीं तक था आज का हमारा सेशन। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, बल्कि आज दिन के सेशन में, जो कि हाफिज अबू जाहिद साहब का होगा इंशाल्लाह। वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सब मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आइएगा और अपनी पूरी टीम्स को लेकर आइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।